अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदराक स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और उम्मीद कर रहे हैं आप सब खैरियत से होंगे। जब बात होती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की तो कौन ऐसा क्रिकेट का मतवाला है जो कि क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता, उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, उस पर एनालिसिस नहीं करना चाहता। आज एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें कुछ ख़ास आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। माजी क्या कहता है, हाल क्या कहता है, उस मैच में क्या कुछ तवक्को की जा सकती है। हम हर एंगल से इस मैच को, यानी ये प्री मैच है, इस मैच को परखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी आपको कि हम रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्स को सामने रखेंगे, फिर हम पिच का एनालिसिस करेंगे कि पिच की रिपोर्ट क्या कहती है, इस ग्राउंड की तारीख क्या कहती है पिच की, और फिर स्क्वाड को देखेंगे, प्लेइंग 11 को देखेंगे और ये सारे आदाद शुमार अपने पास रखेंगे। हम ये बात देखें कि जो 2000 से पहले पहले ओवरऑल अगर हम बात करें तो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। मिड 80s से लेकर स्टार्ट ऑफ 2000 तक पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज़्यादा हराता आया। उस वक्त हमारे पास एक सुपरस्टार्स की टीम थी। लेकिन हुआ क्या कि फिर सन 2003-4 से जब क्रिकेट बहाल हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो तब से इंडिया ने, आप ये कहिए कि करीब करीब 20 साल या आप ये कहेंगे 10 से 15 साल पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। 20 साल तो नहीं कहना चाहिए, 10 से 15 साल कहना चाहिए डोमिनेट किया। लेकिन अब बहुत ही सालों के बाद इस वक्त पाकिस्तान की वनडे टीम अब ऐसी दिख रही है कि शायद ऑन पेपर जो है, अभी अगर आप देखें तो बेहतर लग रही है इंडिया से मुवाजने में, बैलेंस में। और जो आप करंट फॉर्म की अगर बात करते हैं, ओडीआई रैंकिंग भी देखें तो हमारे प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। बाबर आजम आपको दिखाई देते हैं टॉप रैंकिंग में, फ़खर जमान दिखाई देते हैं, इसके अलावा इमामुल हक दिखाई देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बैलेंस टीम हमारी नज़र आ रही है। चलिए बाकायदा वीडियो को आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि आदाद शुमार क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के हवाले से। जो है ना, कागजात फर्रे मेरे पास मौजूद हैं। बात की जाए ओवरऑल तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब तक 132 एक रोज़ा मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 जबकि इंडिया ने 55 मैचेस अब तक जीते हैं। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह के स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। दोनों टीमों के बीच में जो चार मैचेस जो हैं वो, यानी 4 मैचेस ऐसे रहे हैं जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए हैं। टाई यानी बराबर कोई मैच नहीं हुआ। और बहरहाल मज़ीद कुछ डिटेल में आपके सामने रखूं तो इसमें जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे पाकिस्तान ने 40 और इंडिया ने 33 मैचेस जीते हैं। तो इस पे भी पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। लेकिन आखिरी जो 3 मैचेस हुए हैं वनडे के फॉर्मेट में, उसका क्या नतीजा रहा, तो उसमें इंडिया का पलड़ा वन साइडेड है। यानी इंडिया ने आखिरी तीनों मैचेस जो वनडे के हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो आखिरी टाकरा हुआ था वो वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था, जिसमें इंडिया ने डीएलएस मेथड के तहत 89 रन से ये मैच अपने नाम किया था। उससे पहले जो एशिया कप में सुपर 4 के मरहले में पाकिस्तान और इंडिया टकराए थे, जिसमें भी इंडिया ने एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। और उससे पहले भी उसी टूर्नामेंट एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया टकराए थे और यहाँ पे भी इंडिया ने डोमिनेट करते हुए एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो यहाँ पर अगर हम आखिरी 3 मुकाबलों की बात करें तो इंडिया का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर हम इसको हम हकीकी निगाह से देखें तो ये बात है करीब करीब 5 साल पुरानी। तो अब मामलात, हालात, वक्त, जज्बात सब कुछ बदल चुके हैं। खैर बहरहाल ये थी कुछ आदाद शुमार दोनों टीमों के आपस में वनडे की हवाले से, जिसको हमने परखने की कोशिश की है। थोड़ी सी बात करते हैं कि जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें दोनों टीमों का अब तक क्या रिकॉर्ड है। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो जो 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, तो अब तक 7 मैचेस खेले गए हैं, 7 के 7 इंडिया ने जीते हैं। और आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त 50 ओवर की तर्ज की क्रिकेट में नहीं दे सका है। T20 में खैर थोड़ी इरेलेवेंट बात हो जाती है, लेकिन बहरहाल 5 इंडिया ने, 1 पाकिस्तान ने जो 2021 में जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी 50 ओवर फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, उसमें 5 मैचेस में मुकाबला हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, जिसमें 2 इंडिया ने और 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। ओवरऑल जो बड़े टूर्नामेंट्स में 19 मैच हुए हैं, 14 इंडिया ने और 4 पाकिस्तान ने, और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ है। इसके अलावा एशिया कप की अगर हम बात करें, इस खास टूर्नामेंट में 13 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खेले गए हैं, जिसमें 7 इंडिया ने जबकि 5 पाकिस्तान ने जीते हैं और 1 मैच जो है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ है। खैर ये तो कुछ आदाद शुमार थे, स्टैट्स थे, इनको हम एक तरफ रखते हैं। और बस जो एक चीज़ स्टैट्स के हवाले से देखना जो बहुत आम होती है वो पिच होती है कि पिच के ऊपर ही पिच बहुत सी चीज़ें तय करती है मैच के हवाले से। तो पाले किले का जो ग्राउंड है, पाले किले वहाँ पर क्या आदाद शुमार कहते हैं। ओवरऑल में अगर आपको उमूमी बात करूँ तो पाले किले का अगर हम रिकॉर्ड भी देखेंगे कि वो एक ज़्यादातर मैचेस में एक अच्छा स्कोरिंग वेन्यू है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत लो स्कोरिंग हो, लो स्कोरिंग मैचेस हैं लेकिन वो कम है। अक्सर आपको 250 से 300 के बीच में टोटल पाले किले में देखने को मिल जाते हैं।
मज़ीद भी तज्जिया करेंगे, लेकिन चलिए अगर हम देखें तो पाले किले में अब तक 34 मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं और होम साइड ने 16, यानी श्रीलंका होम साइड है, उसने 16 जीते हैं, 15 जो है वो टूरिंग साइड ने जीते हैं। इसका मतलब है कि मुकाबला करीब करीब बराबर है, होम साइड को बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। मैच वन बाय न्यूट्रल साइड 2। और अच्छा जी, पहली बैटिंग करने वालों ने 14 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वालों ने 19 मैच जीते हैं, यानी सेकंड बैटिंग वालों को एडवांटेज है, जो आदाद शुमार कह रहे हैं। इसके अलावा मैच विन बाय विनिंग द टॉस 16 मैच हैं और टॉस हारने के बाद 17 मैच, यानी टॉस हारना और टॉस जीतना ये तकरीबन बराबर की सतह यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 363 रन का है 7 विकेटों के नुकसान पे, जो साउथ अफ्रीका ने बनाया था, और लोएस्ट टोटल जिम्बाब्वे का है जो कि 70 रन पर आउट हुई थी। इसके अलावा हाईएस्ट रन चेज 314 का है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि अच्छी बैटिंग पिचेस भी हमें, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारी पिचेस होती हैं लेकिन यहाँ पे अच्छी बैटिंग पिचेस भी देखने को मिलती हैं। एवरेज रन पर विकेट यानी 30 रन के बाद है, वो भी काफ़ी मुनासिब। और एवरेज जो टोटल है वो बैटिंग फर्स्ट का वो 245 है, यानी यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली एवरेज टोटल 245। इसका मतलब इट्स अ डिसेंट स्कोरिंग वेन्यू पाले किले की हम बात करते हैं। अब मैं आदाद शुमार को एक तरफ रखता हूँ और अब जो है ना हकीकी तज्जिये की तरफ हम आएंगे। तो खैर अब हम बात करते हैं थोड़ा जो पाकिस्तान और इंडिया की जो टीम न्यूज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। न्यूज़ ये है कि जी पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जो नेपाल के खिलाफ खिलाई थी, यानी कि इमाम हैं, फ़खर हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं। ये हमारी, आई एम सॉरी अगर कोई नाम मैंने मिस कर दिया हो, तो सेम प्लेइंग 11 के साथ। और ये कॉन्फिडेंस बताता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि उनको कितना एतमाद है अपनी इस टीम के ऊपर। एक सेटल स्क्वाड है और पाकिस्तान बहुत अच्छा करता हुआ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम इस वक्त नंबर 1 है वनडे क्रिकेट में। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस दे रही है पाकिस्तान को। इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रगल इस लिहाज से कर रहा था। ठीक है, हम इंडिया को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, आउटस्टैंडिंग टीम है, लेकिन उनके बहुत से प्लेयर इंजरी से वापस आ रहे हैं। जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपको थोड़ा वक्त लग जाता है सेटल डाउन होने में, टीम में जेल इन होने में। और देखिए कि आप बुमराह इंजरी से वापस आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर इंजरी से वापस आ रहे हैं, केएल राहुल इंजरी से वापस आ रहे हैं। इनके बहुत सारे, प्रसिद्ध कृष्णा शायद वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे लेकिन वो भी इंजरी से वापस आए हैं, जिनके फास्ट बॉलर हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इफ्स एंड बट्स हैं। मिडिल ऑर्डर इंडिया का जो है वो भी थोड़ा सा यानी सेटल नहीं है, वो अभी स्टिल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में कि नंबर 4 पे कौन खेलेगा, नंबर 5 पे कौन खेलेगा। तो ये भी उनके लिए कोई क्वेश्चन मार्क और देखना पड़ेगा कि किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। थोड़ी सी हमने टीम न्यूज़ की बात की, इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया, वो तो मैच से पहले करेंगे। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम के स्क्वाड में। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और जो तैयब ताहिर है वो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं इस टीम के अंदर। ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है पाकिस्तान का, बैटिंग भी बड़ी बैलेंस है, ओपनर सेटल्ड हैं, फॉर्म अच्छी बुरी दैट इज़ अनदर केस, बट सेटल्ड ओपनर है, मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट है, रिजवान अच्छा कर रहे हैं। 5 पे पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे तो सलमान अली आका को खिला दें, अगर प्रमोट करना है तो नवाज़ या शादाब की रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है, उसको भी कर सकते हैं, स्पिनर को स्पेशली शादाब बहुत अच्छा खेलते हैं। सो लोअर ऑर्डर में भी पाकिस्तान के पास काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में, क्योंकि आपके जो जिनको आप सो कॉल टेल कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग हिट कर लेते हैं। नसीम शाह ने रिसेंट पास में जो बैट के साथ किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कितने इफेक्टिव हैं। और हारिस रऊफ़ भी कम से कम वो जो कहते हैं ना शॉट बल्ला घुमा लेते हैं, शॉट खेल लेते हैं। इंडिया के स्क्वाड की तरफ अगर हम चलें तो रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या नायब कप्तान हैं, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। और इनकी टीम में जो विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर है। चलिए हम बात करते हैं इसमें जो आपका इनकी जो टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर बात करते हैं। स्क्वाड इंडिया का देखें तो बाकी तो ठीक है, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा पाकिस्तान से हल्के हैं, पाकिस्तान को एक सीरियस एज है फास्ट बॉलिंग के ऊपर इंडिया में। स्पिन अटैक में दोनों का बराबर में पलड़ा कहूँगा कि बराबर है, और बैटिंग में भी दोनों का पलड़ा
पाकिस्तान को मैं स्लाइट एज देता हूं बैटिंग में, सेटल होने की वजह से, टैलेंट की वजह से नहीं, टीम सेटल्ड है। इंडिया में थोड़े एफ्स एंड बट्स है, लेकिन एक दोनों टीमों का एक तगड़ा कंपैरिजन है। लेकिन ये तो होता है ऑन पेपर डिस्कशन करना टीमों के बीच में कि ऑन पेपर कौन सी टीम मजबूत दिख रही है, ऑन पेपर कौन सी टीम हल्की दिख रही है या थोड़ी किसी डिपार्टमेंट कमजोर। लेकिन होता क्या है क्रिकेट में कि जब मैच शुरू होता है तो बहुत सारे एनालिसिस धरे के धरे रह जाते हैं। जिसकी फॉर्म अच्छी लग गई, जिसका रिदम अच्छा लग गया, वो डोमिनेट करते हुए हमें दिखाई देता है। इस वक्त बहुत ही सालों के बाद ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का ऑन पेपर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी है। अगर मैं दोनों टीमों को देखूं, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 काफ़ी सेटल्ड है। पाले किले में ये बता दूं आपको कि पाले किले के जो विकेट है ना, वो जो उसकी हिस्ट्री बताती है, नया बॉल एक तो बैट पे अच्छा आएगा। फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे थे, फ़खर जमान के हवाले से मैं बताऊं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा स्लो विकेट, जहाँ पे बैट पे अच्छा गेंद नहीं आता, वहाँ पे फ़खर को स्ट्रगल होती है। लेकिन पाले किले का जो विकेट है, स्पेशली नए गेंद के साथ बल्ले पे अच्छा गेंद आएगा। हाँ, स्विंग ज़रूर होगा, गेंद मूव करेगा नया गेंद। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़खर जमान को जो फुल बॉल पे खुला ड्राइव मारने से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए स्टार्टिंग ओवर में, क्योंकि ही इज नॉट काइंड ऑफ अ बैट्समैन हु इज रिनाउंड फॉर ड्राइविंग द बॉल आइदर फॉर स्ट्रेट ड्राइव अगर आप किया कवर ड्राइव, क्योंकि वहां पर वो उनकी बॉडी पूरी जाती नहीं है, ये क्लासिकल प्लेयर तो है नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनकी विकेट गिरने का एहतमाल रहता है। लेकिन चूंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ विकेट के बहुत अच्छा खेलते हैं, फ़खर को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। 50 ओवर की क्रिकेट बहुत लंबी क्रिकेट होती है, पहले 4-5 ओवर जो है वो फ़खर थोड़ा देखभाल के खेल लें। इमाम ज़्यादा सेट हैं, वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले 5 ओवर में ले लें, और उसके बाद जब सेट हो जाते हैं फ़खर, आपको पता है, तो फिर वो कितने डेंजरस हैं मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनका रिकॉर्ड, उनकी क्रिकेट खुद बोलती है। बाबर आजम, मेरा ख्याल है कि सऊद शकील अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसकी वजह ये है कि सऊद शकील स्पिनर को एक तो बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरा जो कुलदीप यादव है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो माजी में भी बाबर आजम को ट्रबल करते रहे, और बाबर समेत हमारे बहुत सारे बैट्समैन को रिस्ट स्पिनर, चाहे वो लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो, उनको पिक करने में हाथ से मुश्किल होती है और उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो होता क्या है कि जब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है, उसको एक ऐसा दाएं हाथ का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो अच्छा स्वीप मारता हो, वो उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लेता है। तो बहरहाल सऊद शकील होते तो मेरा ख्याल है कि वो थ्रेट को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते थे। एक दूसरा ऑप्शन भी है नवाज का कि वो भी स्वीप अच्छा मारते हैं, उसको एक अटैकिंग ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो T20 में तो समझ आता है कि इतनी जल्दी इतने प्रेशर मैच में आप नवाज को प्रमोट करेंगे, अनलेस के को आपकी पार्टनरशिप इतनी लंबी हो जाए कि आपको रन रेट ज्यादा तेज करना है, तो आप नवाज को बेच सकते हैं। ऑप्शन जरूर है पाकिस्तान के पास, और शादाब भी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, स्पेशली शादाब का जो बॉटम हैंड है, उस कि मैं जूं ही स्पिनर थोड़ा सा फुल बॉल करता है, शादाब बॉटम हैंड का यूज करते हुए सीधा भी बहुत अच्छा मारते हैं, कवर एक्स्ट्रा कवर पे, इज अ वेरी इफेक्टिव प्लेयर अगेंस्ट द स्पिन। तो बहरहाल फ़खर जमान के लिए रन्स करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है पाले किले का विकेट अगर वो नया बॉल सर्वाइव कर जाए तो उनको सपोर्ट करेगा, और फ़खर के ऊपर एक अच्छी इनिंग्स ड्यू है। बाबर आजम, प्रेशर मैच है, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को विकेट पे स्टे करना बहुत ज़रूरी है। और रिजवान मौजूद है, बाबर रिजवान की जोड़ी जो साथ ऊपर तले जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत सेटल करेगी। वीडियो को थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। द करंट फॉर्म, टीम कम्बिनेशन, टीम बैलेंस तो कहता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन टॉस भी इसमें एक अहम जो है किरदार अदा करेगा। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना चाहिए और तहम्मुल के साथ खेलें। प्रेशर की गेम होती है, नर्व्स की गेम होती है, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का। जो टीम अपने प्रेशर आसाब पे काबू पा लेगी और पहले 5-6 ओवर सही गुजार लेगी, क्योंकि पहले 5-6 ओवर में नर्व्स होते हैं, तो वो टीम जो है वो यकीनन इस मैच में डोमिनेट करेगी। आखिर में जाते जाते बारिश का बहुत जिक्र हो रहा था कि जी बारिश जो है वो मैच को मुतासर कर सकती है। ये भी बारिश इस तरह से होती है कि बारिश आपने देखा होगा अक्सर शहरों में कि एक जगह हो रही है, दूसरी जगह नहीं हो रही, दूसरी एक तो ज़रूरी नहीं कि पूरे शहर में बैक तक बारिश हो रही हो। लेकिन जो श्रीलंका की एक अच्छी बात यह है कि उनका आबो हवा, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि ग्राउंड बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, इस तरह का हॉट ह्यूमिड वेदर होता है। और इसके साथ साथ फिर श्रीलंका में जो है वो कवर्स पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं, सिर्फ प्लेइंग एरिया को कवर नहीं करते, तो उससे भी आपने देखा होगा अक्सर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो 1 से 2 घंटे में श्रीलंका बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ग्राउंड्स। बारिश अगर हो भी जाए, ओवर कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैच ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।